हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। तो आप सभी को दिवाली अब आने वाली है, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो इधर 5 दिनों का त्यौहार अब आने वाला है। तो धनतेरस से शुरुआत हो जाता है दिवाली का त्यौहार, जो कि 5 दिनों तक चलता है। धनतेरस, नरक चौदस, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। तो ये 5 दिनों का त्यौहार जो है बड़े ही धूमधाम से, बड़े भक्ति भाव से मनाया जाता है। तो कार्तिक मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की जो है एकादशी के बाद में जो पड़ती है धनतेरस, उसी को धनतेरस नाम से जाना जाता है। जो कि हमारे भारतवर्ष में बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ में मनाया जाता है। बड़ा ही पावन पवित्र, हिंदू धर्म में जो सबसे बड़ा त्यौहार है, जो दिवाली को भी मनाया जाता है। दिवाली को ही पावन और पवित्र सबसे बड़ा त्यौहार है हिंदू धर्म में, इसी को बोलते हैं। तो कार्तिक मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की जो एकादशी के बाद में तेरस पड़ती है, उसको धनतेरस नाम से जानते हैं। इस दिन जो कहते हैं सोना चांदी हर चीज़ खरीदना बड़ा शुभ होता है, तो अपनी अपनी मान्यता है, खैर, और शुभ भी होता है। और सबसे बड़ी जो बात है, इस दिन भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ था। तो भगवान धन्वंतरि का जो जन्म हुआ था, तो वो जब समुद्र मंथन हुआ था, तो उस दिन अमर तत्व का कलश लेकर के समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। तो जो मेन दिन है वो धन्वंतरि भगवान का जन्मदिन के नाम से इस दिन को मनाया जाता है। तो उनकी जो है पूजा इस दिन जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में जो सबका जो है सबसे बड़ा धन जो है सबके पास में, जिसका उत्तम स्वास्थ्य है उसके लिए सब कुछ है, और जिसका स्वास्थ्य ही नहीं तो उसके लिए दुनिया बेकार है। तो भगवान श्री जो है देवताओं के देवता हैं, देवताओं के जो चिकित्सक देवता, आयुर्वेद के देवता हैं, तो उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। तो इस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा अर्चना और उनसे उनको प्रणाम करके अपने परिवार के उत्तम स्वास्थ्य और अपने क्लेशों का नाश करने के लिए उनको प्रार्थना, उनकी आरती से उनको प्रसन्न करना चाहिए। प्रभु अपने अपनी सब शक्ति से हमारा सबका कल्याण, हमारे सबकी रक्षा करना। तो इस तरीके से भगवान धन्वंतरि की पूजा करनी है। और जैसे कोई चीज़ लेना तो इस दिन शुभ है ही है, क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजा करना है। तो माता लक्ष्मी अपनी कृपा करुणा विशेष अवसर बनाए रखेंगी, तो वो तो आप करना ही है आपको। लेकिन मेन जो पूजा है भगवान धन्वंतरि की, भगवान विष्णु का ही अवतार है धन्वंतरि। तो इसलिए भगवान धन्वंतरि की पूजा आपको जरूर करनी है। और देखो, कोई चीज़ मतलब इस दिन धनतेरस का जो दिन होता है, आप कोई भी चीज़ में जगह में अपना हाथ डालोगे तो आपको उन्नति प्रगति की है। तो आपको मतलब इस दिन हर चीज़ लेना शुभ माना जाता है। कोई भी जगह, जैसे भूमि हुआ, गाड़ी हुआ, जेवर गहना हुआ, और आपको जैसे कोई भी चीज़ आपने मतलब खरीदना हो, सोना चांदी जो भी, आज के समय में तो सब इतना महंगा हो गया है, लेकिन फिर भी जिनके सबके सामर्थ्य जिनके है भगवान ने दिया है, तो वो लोग खरीदते हैं आज के दिन। और लेना भी चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से हमेशा कोई भी चीज़ में मतलब सोना चांदी लेना, खैर आज के समय में घाटा नहीं, लेकिन जिसको जितने सामर्थ्य भगवान ने दिया है, तो हर हिसाब से अपने अपने इच्छा अनुसार, हर शक्ति के अनुसार हर इंसान ले सकता है। तो लेना शुभ होता है। और क्या क्या मतलब इस दिन क्या हमें लेना चाहिए, तो जैसे दिवाली की आप शॉपिंग जो है इस दिन आप अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि लेना शुभ होता है इस दिन। तो भगवान लक्ष्मी गणेश की मूर्ति ले सकते हैं आप। और जैसे आपको दिवाली की शॉपिंग, जैसे झाड़ू भी ले सकते हैं, दीपावली के लिए पूजा करने के लिए, और जो भगवान के वस्त्र हैं वो सब आप इस दिन ले सकते हो। और जैसे आपको पूजा करने के लिए भगवान धन्वंतरि की तो क्या क्या सामग्री रखनी है, तो जब आप भगवान धन्वंतरि की पूजा करें, तो देखो आपको इस तरीके से सब सामग्रियाँ आपको रख लेनी। भगवान धन्वंतरि की पूजा में आपको, जैसे वो आयुर्वेद के देवता जो हैं, इस पूजा आपको कैसे करनी भगवान धन्वंतरि की, तो आप एक चौकी लगा लें, और चौकी पे आप आसन बिछा करके ला लें, पीला आसन कोई भी आप बिछा लें, और भगवान धन्वंतरि की प्रतिमा या भगवान विष्णु की भी प्रतिमा हो, क्योंकि भगवान विष्णु का ही अवतार है, तो विष्णु जी की प्रतिमा आप लगा लें। वो भी ना हो तो आप सुपारी में कलावा बांध करके उस प्रतिमा रूप में आप उनकी पूजा कर सकते हैं। तो विराजमान चौकी पे कर लें। और उसके बाद में आप, और दिवाली की सफाई जो है वो धनतेरस के दिन ही के उसके एक दिन पहले ही आपको पूरी साफ सफाई कर लेनी है, क्योंकि आपको उस दिन माता लक्ष्मी की अपने घर में आगमन होता है। तो ऐसी साफ सफाई से हर चीज़ को घर में आपको साफ सफाई कर लेना है, क्योंकि उस दिन के लिए नहीं रखना है। तो और उसके बाद में जब आप शाम को पूजा करें, तो घर में पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर लें, साफ सफाई सुबह ही कर लेना है। और उसके बाद शाम को आपको स्नान वगैरह करके अच्छे से साफ सुथरे कपड़े पहनने, अपने लिए कपड़े भी आप उस दिन खरीद सकते हैं। और जैसे कोई भी चीज़ आप उस दिन खरीद करके रख सकते हैं, तो आप लेना शुभ होता है। अगर आपको कलश बनाना है तो आप कलश भी बना सकते हैं, और अगर आपको कलश नहीं बनाना है तो भगवान गणेश की इस तरीके से पूजा करके उनको गंगा जल से स्नान करा करके, और उसके भगवान धन्वंतरि को उसके बाद में तिलक रोली का लगा करके फलावा रूप में वस्त्र अर्पण करा देंगे। भगवान गणेश की भी पूजा इस तरीके से, और धूप दीप से आरती करके उनको प्रसन्न करेंगे और भोग लगा देंगे। और भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान मेरे परिवार की, संसार की रक्षा करना, सभी जीवों का कल्याण करना, सभी का रोगों का नाश करना। तो इस तरीके से भगवान धन्वंतरि को प्रणाम करके उनसे यही प्रार्थना करेंगे। और उसके बाद में भगवान धन्वंतरि को आपको जैसे जो
जो आयुर्वेद में चीज़ें जो होती जड़ी बूटियाँ वो आपको ज़रूर वो अर्पण कराना है। तो जैसे कौन कौन सी चीज़ें हो गई, जैसे हो गया तुलसी पत्ती, आंवला हो गया, काली मिर्च हो गया, लौंग हो गया, और और भी कई सारी चीज़ें, मतलब धनिया हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं भगवान धन्वंतरी को इसको अर्पण कराएंगे, प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी आप ये अर्पण करिए और हमारे सबका कल्याण करिए, हमारा सबका रोगों का नाश करिए। तो इस तरीके से भगवान धन्वंतरी का पूजा करेंगे, उनका जन्मदिन इस रूप से मनाएंगे। और देखो जैसे आप मूर्तियाँ उस दिन लेकर के आप आ सकते हैं, अच्छा दिन हो तो। और वैसे भी दिन से अच्छा होता है मुहूर्त समय, मैंने कई भी वीडियो में आपको बताया है कि दिन से अच्छा मुहूर्त समय होता है, दिन की मान्यता नहीं ज़्यादा होती है। तो आप धनतेरस को आप ये सभी चीज़ें खरीद सकते हैं। और उस दिन जैसे आप लक्ष्मी गणेश ला करके, लेकिन आपको पूजा धनतेरस के दिन आपकी लक्ष्मी गणेश की पूजा प्रतिमा की नहीं करनी है, वो आपको दिवाली के दिन ही करनी है। तो आप जो धनतेरस में जो पूजा करें, तो जो पिछले साल की माता लक्ष्मी गणेश की जो प्रतिमा रखी हो, तो उनको आप चौकी पे विराजमान करके उनको जल या और गंगा जल से स्नान भाव करा करके धूप दीप से आरती फूल इत्यादि चढ़ाएंगे, रोली तिलक कुमकुम से करेंगे माता गणेश लक्ष्मी को। और जो आपने जो बर्तन लिए हैं, जैसे आपने इस दिन धातु खरीदना बहुत शुभ होता है, तो आप जिस तरीके से सामर्थ्य हो, तो लोहा, पीतल, चांदी, सोना और कोई भी धातु में आप बर्तन खरीद करके उसका जो भगवान आप जो पूजा करेंगे उसमें पहले गंगा जल से बर्तन साफ कर लें। उसके बाद में उन्हीं बर्तनों में धूप दीप से और उनका जो तिलक करेंगे, उसके बाद में भगवान से उन्हीं बर्तनों में अगर भोग लगाएंगे, जल वाला हो तो जल रख लेंगे। इस तरीके से वो आप जो बर्तन लाए हो उनसे भगवान को पूजा पाठ उनका करेंगे। और जैसे चांदी का सिक्का तो हो अगर लाए हो तो उनमें रोली तिलक कुमकुम करके आरती करेंगे माता लक्ष्मी की। पुराना हो तो पुराने को भी आप रख लें, कोई की, क्योंकि लक्ष्मी वो भी है, कोई पुरानी नहीं, कुछ भी नहीं होती। जिस तरीके जो इंसान की सामर्थ्य नहीं होती तो इंसान पुराने से ही पूजा करता है, लक्ष्मी कभी पुरानी नहीं होती है। तो आप चौकी पे विराजमान करके नई पुरानी कोई भी हो लक्ष्मी जी का पूजन, और हो सके तो आप, जैसे नहीं है तो आप नोट आपके पास है तो नोट रख के आप चौकी पे पूजा कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूजा आपको धनतेरस की करनी है। तो कुछ दिन धनतेरस जो मनाया जाएगा, तो जैसे जो लोग तो धनतेरस में शाम की पूजा का क्या समय रहेगा, तो दिन में जो है जो तेरस लगेगी दोपहर में 18 अक्टूबर को दोपहर में 12:19 से तेरस लग जाएगी। और शाम को पूजा आप जो है शाम को स्नान वगैरह आप फिर से कर क्योंकि दिन में कोई भी काम करो तो शरीर गंदा हो जाता है, फिर भगवान की पूजा करो तो शाम को स्नान करके उसके बाद पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम को 5 बजे से रात्रि में आप 9 बजे तक पूजा आप कर सकते हैं धनतेरस की। और जो 19 अक्टूबर को दोपहर में 1:51 पर जो है तेरस तिथि समाप्त हो जाएगी। तो आप जैसे कोई भी चीज़ अगर तेरस वाले दिन ले सकते हैं 18 अक्टूबर को, जैसे नहीं भी ले सक पाए, कोई ना कोई कारण या कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो उस दिन नहीं ले पाए, तो आप 19 अक्टूबर को भी दोपहर में 2 बजे तक के पहले आप खरीद सकते हैं। तो ऐसे आपको पूजा करनी है धनतेरस की शाम को। और जैसे अब इस दिन जैसे जो लोग व्रत रखेंगे, क्योंकि द्वादशी के बाद जो लोग प्रदोष का व्रत रखते हैं, तो वो लोग जैसे सुबह एकादशी के बाद में जब सुबह आप व्रत रखेंगे तो तुलसी दल पारण कर लें, उसके बाद में द्वादशी की पूजा आप करके और व्रत रख सकते हैं। और इस दिन जो है तेरस वाले दिन 13 दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि दीपदान कार्तिक मास में करना बहुत शुभ माना जाता है। तो शिवलिंग में आपके पास में जो कोई मंदिर हो तो वहाँ शिवलिंग के पास में 13 दीपक आपको जरूर दीपदान करना है। कोई जलाशय या कोई तीर्थ में आपको उस दिन दीपदान जरूर करना है, बहुत शुभ होता है। भगवान शिव जी की आराधना पूजा करना, भगवान शिव को प्रसन्न करना, क्योंकि उस दिन जो है प्रदोष व्रत भी रखा जाता है, तो उस दिन भगवान शिव की भी उपासना की जाती है। और आपने दहलीज पे भी दीपक रख के भगवान दहलीज का भी पूजन करना चाहिए इस दिन जो है, क्योंकि माता अन्नपूर्णा माता लक्ष्मी जो विराजमान होती है घर में, तो दहलीज का भी पूजन आपको शाम को करना है। अब वो दिवाली किस दिन मनाई जाएगी, तो जैसे कुछ लोग 20 को कह रहे हैं, कुछ लोग 31 को कह रहे हैं, तो जिस तरीके से आपके समाज में हो रही हो, क्योंकि ये त्यौहार जो होते हैं समाज में रह के एक साथ में हर्षोल्लास के साथ में मनाए जाते हैं, तो अकेले त्यौहार नहीं मनाए जाते हैं। तो सबके साथ में जैसे जिस दिन आपके समाज में हो रही हो, तो उस तरीके से आप अपने त्यौहार को मना सकते हैं। किसी के यहाँ आज के दिन यम का दीपक जलाया जाता है, तो अगर आपके यहाँ आज अगर जलाया जाता है तो आप आज जला सकते हैं, धनतेरस के दिन जला सकते हैं। और अगर धनतेरस के दिन नहीं जलाया जाता तो नरक चौदस वाले दिन जिस तरीके से आप घर में होता हो उस तरीके से आप यम का दीपक जला सकते हैं। तो यम का दीपक जो कहते हैं घर के अंदर नहीं जलाना चाहिए, तो आप खुले आसमान में जलाया जाता है यम का जो दीपक होता है। तो चाहे तो आप दहलीज में घर के बाहर आप जला सकते हैं या खुले आसमान में छत पे आप रख सकते हैं। तो भगवान यमदेव का भी आपको दीपक निकाल देना है, क्योंकि पूजा करनी है, तो ये इस दिन यम का दीपक निकालना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरीके से आज धनतेरस और माता लक्ष्मी पूजा की जाती है भगवान धन्वंतरी की। और देखो आप सबको इस तरीके से पूजा करनी है, और आप सब पर भगवान माता लक्ष्मी प्रभु धन्वंतरी भगवान आप सब पर अपनी कृपा श्रद्धा बनाए रखें। सभी का स्वास्थ्य मंगल हो, माता लक्ष्मी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे आप सभी को। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहना। हैप्पी दिवाली आप सभी को।